कैलकुलस के आज के लेक्चर में हम सीखेंगे सिंगुलर पॉइंट्स और हम सीखेंगे टेंजेंट्स एट ओरिजिन किसी कर्व के ऊपर कैसे मालूम किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करने लगे हैं कि सिंगुलर पॉइंट या मल्टीपल पॉइंट क्या होता है। अगर हमारे पास एक कर्व हो, फर्ज करें कर्व की इक्वेशन है f of x y इक्वल्स टू 0। इस कर्व के ऊपर हम एक पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। सबसे पहली बात ये कि वो पॉइंट कर्व पर हो, कर्व के पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। कब हम कर्व के इस पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट कहेंगे? अगर आप कर्व के ऊपर डेरिवेटिव मालूम करें और उस डेरिवेटिव में ये वाला पॉइंट पुट करें जिसको हम सिंगुलर पॉइंट कह रहे हैं। अगर डेरिवेटिव में इस पॉइंट को पुट करने से 0/0 बन जाए, डेरिवेटिव हल ना हो सके। वैसे तो डेरिवेटिव हल ना होने की और पॉसिबिलिटीज भी हैं। अगर डेरिवेटिव हल करते हुए सम कांस्टेंट नॉन जीरो ओवर 0 बन जाए तब भी डेरिवेटिव हल नहीं होता। लेकिन सिंगुलर पॉइंट हम उस पॉइंट को कहेंगे जिस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव का आंसर स्पेसिफिकली 0/0 बन रहा हो। ऐसे पॉइंट को हम कर्व के लिए सिंगुलर पॉइंट कहा करते हैं। अगर हमें एक इम्प्लिसिट इक्वेशन दी हुई है f of x y इक्वल्स टू 0, तो याद करें इसका डेरिवेटिव कैसे मालूम कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव हम मालूम कर सकते हैं -fx/fy से, जहां पर fx इस फंक्शन का डेरिवेटिव पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x है और fy इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है। हमने कहा dy/dx 0/0 बने। कब dy/dx 0/0 बन सकता है? इस इक्वेशन से देखकर बताएं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव f का x के रिस्पेक्ट से भी 0 आ जाए और पार्शियल डेरिवेटिव f का y के रिस्पेक्ट से भी 0 आ जाए तो उस सूरत में हमारे पास dy/dx 0/0 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कर्व के ऊपर अगर आपने कोई सिंगुलर पॉइंट ढूंढना है कि कर्व के ऊपर कोई पॉइंट सिंगुलर है या नहीं है, तो आपने बेसिकली उसका पार्शियल डेरिवेटिव x पर और पार्शियल डेरिवेटिव y पर कैलकुलेट करना है और देखना है किस पॉइंट्स पर वो पार्शियल डेरिवेटिव 0 हैं। जिन पॉइंट्स पर पार्शियल डेरिवेटिव्स फंक्शन के 0 होंगे और वो पॉइंट्स साथ में कर्व पर भी मौजूद हों तो वो पॉइंट्स कर्व के लिए क्या होंगे? सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। सिंगुलर पॉइंट्स बेसिकली होते किस तरह के हैं? खास बात उनमें क्या होती है? बेसिकली सिंगुलर पॉइंट्स कर्व के ऊपर वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर कर्व की एक से ज्यादा ब्रांचेस आकर मिलती हैं। कर्व के ऐसे पॉइंट्स जहां पर कर्व की 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस मिले। एक से ज्यादा का मतलब है 2 ब्रांचेस मिलेंगी या 2 से ज्यादा ब्रांचेस मिलेंगी। उन पॉइंट्स को कर्व के ऊपर हम सिंगुलर पॉइंट्स या मल्टीपल पॉइंट्स कहते हैं। हमने कहा कर्व का ऐसा पॉइंट जहां पर कर्व की एक से ज्यादा ब्रांचेस आकर मिले। ब्रांचेस से क्या मुराद है? ब्रांचेस से मुराद ये है, फॉर एग्जांपल आपके पास y² = 4x इक्वेशन हो। ये इक्वेशन किसी फंक्शन की नहीं है। इससे 2 इक्वेशंस बन सकती हैं फंक्शन की। एक y = 2x का स्क्वायर रूट प्लस का और एक y = 2x का स्क्वायर रूट और साथ में माइनस। अगर आपको याद हो y² = 4x का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। इसमें ये ऊपर y = 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x का ग्राफ है और इसी तरह का ग्राफ यहाँ नीचे भी बनता है y = -2 का स्क्वायर रूट x। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है ओरिजिन, इस पॉइंट के ऊपर कर्व की 2 ब्रांचेस मिल रही हैं। एक इस फंक्शन से बनने वाली ब्रांच और एक इस फंक्शन से बनने वाली ब्रांच। जब भी कर्व के किसी पॉइंट पर कर्व की एक से ज़्यादा ब्रांचेस मिलें तो हम उस पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। और सिंगुलर पॉइंट मालूम करना हो तो कैसे मालूम करेंगे? वो तरीका मैंने बता दिया। उसका पार्शियल डेरिवेटिव उस पॉइंट पर 0 होगा x के रिस्पेक्ट से भी और y के रिस्पेक्ट से भी, और वो पॉइंट ऑब्वियसली कर्व पर होगा। सिंगुलर पॉइंट हमने कहा 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस मिलें। ये जो नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं इसके ऊपर डिपेंड करते हुए हमने सिंगुलर पॉइंट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक ऐसा सिंगुलर पॉइंट जिसे हम डबल पॉइंट कहते हैं। वो सिंगुलर पॉइंट वो वाला होता है जिस पर कर्व की एग्जैक्टली 2 ब्रांचेस मिलती हैं। अगर किसी कर्व के सिंगुलर पॉइंट पर उसकी 2 ब्रांचेस मिलें तो हम उसे डबल पॉइंट कहते हैं। और अगर कर्व के किसी सिंगुलर पॉइंट पर 2 से ज्यादा ब्रांचेस मिलें तो हम कहेंगे वो हायर ऑर्डर का मल्टीपल पॉइंट है या हायर ऑर्डर का सिंगुलर पॉइंट है। हमने डेफिनेशन कर ली है किस चीज की, कि सिंगुलर पॉइंट किसको कहते हैं?
सिंगुलर पॉइंट कैसे मालूम करते हैं। और सिंगुलर पॉइंट दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के? दो तरह के। सिंगुलर पॉइंट डबल पॉइंट हो सकता है और सिंगुलर पॉइंट हायर ऑर्डर मल्टीपल पॉइंट हो सकता है। अगर हमें मालूम हो जाए कि कर्व का ये पॉइंट सिंगुलर पॉइंट है तो कैसे पता चलेगा कि वो डबल पॉइंट है या हायर ऑर्डर का मल्टीपल पॉइंट है? क्वेश्चन आपके लिए क्या कि अगर हमें मालूम हो जाए कि कर्व के ऊपर एक पॉइंट x0 y0 है जो कर्व का सिंगुलर पॉइंट है, तो हमें कैसे मालूम होगा कि ये सिंगुलर पॉइंट डबल है या हायर ऑर्डर का मल्टीपल पॉइंट है? और इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में है कि कैसे क्लासिफाई किया जाएगा कि मल्टीपल पॉइंट कैसा है। अगर फर्ज कर लें कर्व के लिए x0 y0 सिंगुलर पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट कैसे मालूम होगा ये मैं प्रीवियस स्लाइड में बता चुका हूं। डिसाइड ये करना चाहते हैं कि ये जो पॉइंट है जो सिंगुलर है ये डबल पॉइंट है या हायर ऑर्डर का पॉइंट है। उसके लिए हम फंक्शन के सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स fxx, fxy और fyy कैलकुलेट करेंगे और इस पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे जो सिंगुलर पॉइंट है। और अगर ये तीनों डेरिवेटिव जो हैं वो जीरो निकल आए, fxx, fxy और fyy तीनों सिंगुलर पॉइंट पर जीरो निकल आए, तो इसका मतलब है वो डबल पॉइंट नहीं है, वो हायर ऑर्डर का मल्टीपल पॉइंट है। और इसके कन्वर्स बात हो जाए, तीनों जीरो निकलने का कन्वर्स क्या होगा जी? तीनों जीरो निकलने का कन्वर्स होगा कम से कम एक नॉन जीरो आ जाए, कम से कम एक नॉन जीरो आ जाए। ये जो सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं इनमें से अगर एटलीस्ट वन नॉन जीरो हो तो फिर जो पॉइंट x0 y0 है ये डबल पॉइंट होगा। तो अगर हमें मालूम हो गया है कि x0 y0 सिंगुलर पॉइंट है और हम डिसाइड ये करना चाहते हैं कि ये सिंगुलर पॉइंट डबल पॉइंट है या हायर ऑर्डर का मल्टीपल पॉइंट है, तो आप सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करके उनमें वो वाला पॉइंट पुट करें। अगर तीनों जीरो निकल आए तो वो डबल पॉइंट नहीं है, वो हायर ऑर्डर का मल्टीपल पॉइंट है। और अगर तीनों में से कम एक भी नॉन जीरो आ गया तो फिर हम उस सिंगुलर पॉइंट को डबल पॉइंट कहेंगे। और डबल पॉइंट का मतलब है वहां पे दो ब्रांचेज मिल रही हैं और हायर ऑर्डर मल्टीपल पॉइंट का मतलब है दो से ज्यादा ब्रांचेज मिल रही हैं। जैसे हमने कहा कि जो मल्टीपल पॉइंट है वो दो तरह का हो सकता है, या डबल पॉइंट होगा या हायर ऑर्डर का मल्टीपल पॉइंट्स होगा, यानी दो ब्रांचेस मिलेंगी या दो से ज्यादा ब्रांचेस मिलेंगी। अगर कर्व की एक पॉइंट पे दो ब्रांचेस मिल रही हो वो डबल पॉइंट हो तो डबल पॉइंट की हम मजीद क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो सीखने लगे हैं कि टाइप्स ऑफ डबल पॉइंट्स क्या हैं। फर्ज कर लें हमारे पास कर्व के ऊपर x0 y0 जो है वो डबल पॉइंट है। डबल पॉइंट का मतलब आपको मालूम हो गया है कि जो सेकंड ऑर्डर के तीन पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं इनमें से कम एक उस पॉइंट के ऊपर नॉन जीरो है, डबल पॉइंट है। इस डबल पॉइंट को हम कहते हैं ये नोड है। कब कहते हैं कि ये नोड है? उस सूरत में हम इसको नोड कहते हैं अगर उस पॉइंट पर आप जब टेंजेंट्स ड्रा करें तो आपके पास कर्व के ऊपर दो टेंजेंट बने, दोनों रियल और डिस्टिंक्ट हों। कर्व की दो ब्रांचेस के ऊपर दो डिफरेंट टेंजेंट्स बने, दोनों टेंजेंट्स बने, रियल का मतलब है कि बने, ऐसा ना हो लग रहा हो कि वो डबल पॉइंट है, वो वाकई डबल पॉइंट हो, उस पे दो टेंजेंट्स बने और वो दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो ऐसे डबल पॉइंट को हम नोड कहते हैं। अगर जो दो टेंजेंट्स हैं वो दोनों बने, रियल हो लेकिन सेम हो, तो फिर हम उस डबल पॉइंट को कस्प कहते हैं। टू टेंजेंट्स एट द डबल पॉइंट आर रियल एंड सेम। और अगर ऐसा हो कि दो टेंजेंट्स बने ही ना, बस लग रहा हो कि यहाँ पर एक से ज्यादा ब्रांचेस मिल रही हैं, तो ऐसे डबल पॉइंट को हम कहते हैं कि वो आइसोलेटेड पॉइंट है। कैसा डबल पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट है कि x0 y0 के करीब कर्व के ऊपर पॉइंट ही मौजूद ना हो, कोई टेंजेंट ही एग्जिस्ट ना करे x0 y0 पर। तो जो डबल पॉइंट हैं वो तीन तरह के डबल पॉइंट हो सकते हैं, वो नोड हो सकते हैं, वो कस्प हो सकता है और वो आइसोलेटेड पॉइंट हो सकता है। तीनों की एक एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नोड जो है वो किस तरह का पॉइंट होगा। फर्ज करें आपके पास जो कर्व है वो है y² = x² × 1 + x/1 - x। इसका ग्राफ किस तरह का बन रहा है? ग्राफ कैसे बन रहा है
इसकी डिटेल में इस वक्त मैं नहीं जा रहा। इसका जो ग्राफ है आपके सामने मौजूद है, ये इसका ग्राफ है, ये ब्लैक कलर वाली जो कर्व है ये इसका ग्राफ है। इसका जो ओरिजिन है वहां पर इसकी दो ब्रांचेस मिल रही हैं। एक ब्रांच ये वाली कर्व है जिसको मैं यहां आपके सामने ग्रीन कलर से बना रहा हूं, और दूसरी कर्व जो है इस ग्राफ की वो आपके सामने ये बन रही है। ये दो ब्रांचेस हैं, ये दोनों ब्रांचेस जो हैं ओरिजिन पर मीट कर रही हैं, यानी जो ओरिजिन है वो इसका डबल पॉइंट है। दोनों ब्रांचेस के टेंजेंट्स बनाएंगे। ये एक टेंजेंट है एक ब्रांच का और ये दूसरी ब्रांच का टेंजेंट है। आप देखें दोनों ब्रांचेस के दो अलग अलग टेंजेंट बन रहे हैं। अगर ऐसा हो कर्व के किसी डबल पॉइंट के लिए तो हम उसको नोड कहा करते हैं, यानी इस कर्व के लिए जो ओरिजिन है वो डबल पॉइंट है और किस तरह का डबल पॉइंट है, नोड है। इसी तरह से एक एग्जांपल देखते हैं कस्प की। आपके पास फर्ज करें जो कर्व है वो है y² = 4x। इसका ग्राफ किस तरह का होता है आप वाकिफ हैं, इसका ग्राफ पैराबोला है। इसमें भी ओरिजिन के ऊपर ही कर्व की दो ब्रांचेस मिल रही हैं। ये अपर ग्राफ जो है ये y = 2x के स्क्वायर रूट वाले फंक्शन का ग्राफ है, और जो लोअर ग्राफ है y = -2x का स्क्वायर रूट है। ये कर्व की दो ब्रांचेस हैं, ये दोनों ब्रांचेस ओरिजिन पर मिल रही हैं। ओरिजिन इसका डबल पॉइंट है, यहां पर कर्व की दो ब्रांचेस मिल रही हैं। अगर इस ब्रांच के लिए टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो वो y एक्सिस है, इस ब्रांच के लिए टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो वो भी y एक्सिस है। कर्व की जो दो ब्रांचेस हैं उन दोनों के ऊपर टेंजेंट बन रहा है, रियल है यानी बन रहा है, और दोनों दफा जो टेंजेंट आ रहा है वो सेम आ रहा है। ऐसा डबल पॉइंट जिसके ऊपर दोनों ब्रांचेस के टेंजेंट सेम आए उस डबल पॉइंट को हम कस्प कहा करते हैं। यानी इस कर्व के लिए जो हमारे पास ओरिजिन है वो कस्प है। और एग्जांपल देखने लगे हैं एक ऐसी कर्व की जिसके ऊपर जो डबल पॉइंट है वो एक आइसोलेटेड पॉइंट है। आपके पास अगर कर्व है y² + x² - x³ = 0, तो इस कर्व का जो ग्राफ बन रहा है वो इस शेप का है। इस पे ओरिजिन जो है वो बाकी ग्राफ से बिल्कुल डिफरेंट है। आप देखें इसमें ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है यानी मौजूद है, लेकिन अगर आप इसमें से y मालूम करें तो y² = x³ - x² आता है। राइट साइड से अगर आप कॉमन ले लें x² को और स्क्वायर रूट ले लें तो x² कॉमन आकर x रह जाएगा और स्क्वायर रूट के नीचे x - 1 आ जाएगा। अब आप अगर इसमें 0 पुट करें तो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ओरिजिन इस कर्व पर मौजूद है। लेकिन ओरिजिन के करीब 0 के करीब कोई पॉइंट्स आप इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो स्क्वायर रूट के नीचे नेगेटिव नंबर आ रहा है, यानी कर्व के ऊपर कोई पॉइंट मौजूद नहीं है। हाँ, अगर हम इसमें 1 पुट करें तो आंसर दोबारा 0 आ रहा है, और 1 से बड़े नंबर पुट करें तो स्क्वायर रूट के नीचे पॉजिटिव आ रहा है। ये इसका ग्राफ बन रहा है। आप देख सकते हैं जो ओरिजिन है वो बिल्कुल अलग थलग है, आइसोलेटेड पॉइंट है। इस कर्व के लिए 0 0 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो निकलेगा कि डबल पॉइंट है, लेकिन ये जो 0 0 डबल पॉइंट है ये हमारे पास इस कर्व के लिए एक आइसोलेटेड पॉइंट है। यहाँ पर कर्व के इस पॉइंट पर कर्व के करीब पॉइंट्स ही मौजूद नहीं है कर्व के, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर टेंजेंट भी नहीं बन सकता। टेंजेंट कैसे बना करता है जरा याद कर लें। अगर मुझे कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट मालूम करना है तो मैं इसके करीब पॉइंट लूंगा, फिर इन दोनों को मिलाऊंगा और इस पॉइंट को इसके करीब करता चला जाऊंगा, तो जो फाइनली लाइन बनेगी जब ये वाला पॉइंट P इस पॉइंट Q के करीब आएगा तो वो लाइन इसकी टेंजेंट लाइन होगी। क्योंकि इस पॉइंट पे कर्व के कोई दूसरा करीब पॉइंट ही मौजूद नहीं है तो यहाँ पर टेंजेंट लाइन नहीं बन सकती हैं, यानी कर्व का ये वाला डबल पॉइंट जो है वो आइसोलेटेड पॉइंट है। क्या ये डबल पॉइंट है? इसको डबल पॉइंट होने की कंडीशंस को आप चेक कर सकते हैं। क्या थी डबल पॉइंट होने की कंडीशंस? कि fx 0 0 हो, fy 0 0 हो और कर्व को भी सेटिस्फाई करता हो। कर्व को तो सेटिस्फाई कर रहा है, आप देख सकते हैं। अगर आप इसको fxy कह लें, इस कर्व के लिए हमारे पास fxy जो है वो y²
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0 है। आप इसका एफ एक्स कैलकुलेट करें पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से, तो वो 2x माइनस 3x स्क्वायर आ रहा है, और पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करें तो वो 2y आ रहा है, और ये पार्शियल डेरिवेटिव इस पॉइंट पर 0 है। पार्शियल डेरिवेटिव के 0 होने का मतलब है dy बाई डी एक्स 0/0 फॉर्म का है, यानी कर्व के लिए ये वाला पॉइंट एक डबल पॉइंट है, लेकिन ये डबल पॉइंट कैसा है, आइसोलेटेड डबल पॉइंट है। तो हमने डबल पॉइंट की 3 टाइप्स जो हैं वो डिफाइन की हैं और उनकी एग्जांपल्स देखी हैं। डबल पॉइंट नोड हो सकता है, डबल पॉइंट कस्प हो सकता है, और डबल पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट हो सकता है। कर्व का वो पॉइंट जिसके ऊपर dy बाई डी एक्स 0/0 बन जाए, वो पॉइंट उसका सिंगुलर या मल्टीपल पॉइंट होता है। सिंगुलर या मल्टीपल पॉइंट जो है वो 2 तरह के हो सकते हैं। कर्व की उस पॉइंट पर 2 ब्रांचेस मिलें तो वो डबल पॉइंट है, कर्व की ब्रांचेस 2 से ज्यादा मिलें तो वो हायर ऑर्डर मल्टीपल पॉइंट है या हायर ऑर्डर सिंगुलर पॉइंट है। जो डबल पॉइंट है उसकी मजीद 3 क्लासिफिकेशंस हैं कि वो नोड हो सकता है, कस्प हो सकता है या आइसोलेटेड पॉइंट हो सकता है। ये सारी बातें हमने सीख ली हैं, और अब हम ये सीखना चाहते हैं कि एक डबल पॉइंट जो है कैसे पता चलेगा कि वो नोड है, कस्प है या आइसोलेटेड पॉइंट है। फर्ज करें हमें मालूम हो गया है कि x नॉट y नॉट जो है वो f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 वाली कर्व का डबल पॉइंट है। हम डिसाइड ये करना चाहते हैं कि ये डबल पॉइंट नोड है, कस्प है या आइसोलेटेड पॉइंट है। तो हम किया ये करेंगे कि हम उसके सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई और एफ वाई वाई कैलकुलेट किया करेंगे। ये कैलकुलेट करने के बाद हम एक एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया करेंगे एफ एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई, और इस आंसर को कंपेयर किया करेंगे कि ये 0 से बड़ा है, 0 है या 0 से छोटा है। सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे, उनमें पॉइंट पुट करेंगे, इस पॉइंट पर सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं और ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करनी है एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई। अगर ये एक्सप्रेशन का आंसर 0 से बड़ा आया तो पॉइंट हमारा नोड हुआ करेगा। ये एक्सप्रेशन कैसे बनी है इस बात की डिस्कशन इस वक्त मैं नहीं कर रहा हूँ। इस वक्त मैं सिर्फ आपको मेथड बता रहा हूँ ये डिसाइड करने का कि डबल पॉइंट के बारे में कैसे डिसाइड करेंगे कि वो नोड है, कस्प है या आइसोलेटेड पॉइंट है। अगर इस एक्सप्रेशन का आंसर ग्रेटर देन 0 आया तो वो डबल पॉइंट नोड होगा। अगर इस एक्सप्रेशन का आंसर इक्वल टू 0 आया तो वो डबल पॉइंट कस्प होगा। अगर इस एक्सप्रेशन का आंसर लेस देन 0 आया तो डबल पॉइंट जो है वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा। तो ये डबल पॉइंट को डिसाइड करने का एक तरीका है कि डबल पॉइंट नोड, कस्प या आइसोलेटेड पॉइंट कैसे डिसाइड करेंगे। एक और तरीका भी है, हमने जैसे अभी डबल पॉइंट नोड और कस्प डिफाइन किए हैं विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट्स के डबल पॉइंट के ऊपर अगर 2 रियल और डिफरेंट टेंजेंट्स बनेंगे तो वो डबल पॉइंट नोड होगा। दोनों टेंजेंट रियल होंगे लेकिन सेम होंगे तो कस्प होगा, और अगर टेंजेंट बनेंगे ही नहीं तो आइसोलेटेड होगा। तो अगर हम किसी तरह से डबल पॉइंट के ऊपर टेंजेंट्स मालूम कर लें तो भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो डबल पॉइंट नोड है, कस्प है या आइसोलेटेड पॉइंट है। हम सीखने लगे हैं कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट्स कैसे मालूम करेंगे। आप हैरान हो रहे होंगे कि ये काम तो हमें पहले भी आता है। जी बिल्कुल, पहले भी हमें किसी कर्व के पॉइंट के ऊपर टेंजेंट्स मालूम करना आते हैं, लेकिन वो हमें मालूम करना आते हैं dy बाई डी एक्स की मदद से। dy बाई डी एक्स मालूम करते हैं, dy बाई डी एक्स में पॉइंट पुट करते हैं, टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाया करती है, पॉइंट और स्लोप फार्मूले से टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिख लिया करते हैं। लेकिन अगर कोई पॉइंट डबल है तो उस पॉइंट के ऊपर dy बाई डी एक्स तो हल ही नहीं होगा, वो तो 0/0 बन जाएगा। तो फिर हम उसके ऊपर उस मेथड से टेंजेंट्स मालूम नहीं कर सकते हैं। हम एक नया मेथड सीखने लगे हैं। अगर हमारे पास कोई कर्व हो और हम उसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट्स निकालना चाहें तो कैसे मालूम करेंगे, लेकिन किसी भी पॉइंट के लिए नहीं सीख रहे, एक स्पेशल पॉइंट के लिए सीख रहे हैं और वो है ओरिजिन। हम सीखने लगे हैं इस वक्त टेंजेंट्स एट ओरिजिन। कर्व के एक पॉइंट के ऊपर अगर वो ओरिजिन हो तो हम इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स कैसे मालूम करेंगे। अगर फर्ज करें हमारे पास जो कर्व है वो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 है और हम इसके पॉइंट ओरिजिन पर टेंजेंट्स मालूम करना चाहते हैं, तो टेंजेंट्स एट ओरिजिन कैसे मालूम करेंगे।
इस इक्वेशन में अगर ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन है तो इसमें जो लोएस्ट डिग्री की टर्म है उसको इक्वल टू 0 ले लें। सिर्फ एक ही सूरत में मालूम कर सकेंगे, अगर f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 पॉलिनॉमियल टाइप की इक्वेशन है तो इसकी लोएस्ट डिग्री की टर्म्स को इक्वल टू 0 लेने से जो भी इक्वेशंस आएंगी वो टेंजेंट्स एट ओरिजिन होंगे। ये मेथड है हमारे पास। अगर f ऑफ एक्स वाई पॉलिनॉमियल टाइप का फंक्शन हो और हमने उसका टेंजेंट एट ओरिजिन मालूम करना हो तो क्या करेंगे, उसकी लोएस्ट डिग्री की टर्म को इक्वल टू 0 ले लेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास जो कर्व है वो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। हम इसके ऊपर ओरिजिन पर टेंजेंट्स निकालना चाहते हैं। उसके लिए इसको f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 की शेप में लिख लें। 4x को लेफ्ट पर ले आए, 4x लेफ्ट पर आएगा तो y स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। अब टेंजेंट एट ओरिजिन मालूम करने के लिए इसकी लोएस्ट डिग्री की टर्म को इक्वल टू 0 ले लें। लेकिन इससे पहले एक बात ये भी सोच लें कि इस कर्व पर ओरिजिन मौजूद भी है या नहीं है। ओरिजिन वाकई इस कर्व पर मौजूद है, इसमें x और y की जगह 0 लिखें, दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। ओरिजिन मौजूद है इस कर्व के ऊपर और मैं इस ओरिजिन पर टेंजेंट्स मालूम करना चाहता हूं। उसके लिए इसकी लोएस्ट डिग्री की टर्म, इसमें दो ही टर्म है, y स्क्वायर 2 डिग्री की है, 4x 1 डिग्री की है, तो इस 4x को इक्वल टू 0 ले लें। जब आप इस माइनस 4x को इक्वल टू 0 लेंगे तो 4 उधर ले जाएं और हमारे पास x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। x इक्वल टू 0 क्या है, इसका टेंजेंट एट ओरिजिन है। अगर ये इसका टेंजेंट एट ओरिजिन है और 0 0 अगर इसका डबल पॉइंट है तो टेंजेंट एक ही बन रहा है। आप डिसाइड करके कह सकते हैं कि ये जो टेंजेंट एक बन रहा है इसकी वजह से ये डबल पॉइंट जो है ये हमारे पास कस्प है। थोड़ी देर पहले भी मैंने इसी ग्राफ की एग्जांपल दी थी और अब भी मैंने आपको इस ग्राफ की एग्जांपल दी है और ओरिजिन जो है इसके लिए क्या है, कस्प है। आप सोच रहे होंगे सर कह रहे थे कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट कैसे निकालेंगे, फिर आपने कह दिया कि सिर्फ 0 0 पर 0 0 पर अगर आपको निकालना आ गया है तो आप कर्व के किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस की मदद से आप किसी भी पॉइंट को ओरिजिन बना सकते हैं। अगर फर्ज करें f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 0 में आपको पता चला है कि a और b पॉइंट जो है वो इस कर्व का डबल पॉइंट है और आप इस पॉइंट पर टेंजेंट्स निकाल कर डिसाइड करना चाहते हैं कि ये डबल पॉइंट नोड है, कस्प है या आइसोलेटेड पॉइंट है, तो आप ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस लगाएं। x की जगह x माइनस a पुट कर लें या x डैश माइनस a पुट कर लें और y की जगह y डैश माइनस b सब्स्टिट्यूट कर लें। सिंप्लीफाई करें, जो नई इक्वेशन बन जाए x डैश y डैश में उसके ओरिजिन पर टेंजेंट्स निकाल लें। उसके जो ओरिजिन पर टेंजेंट्स मालूम करेंगे वो इस कर्व के a और b पॉइंट पर टेंजेंट्स हो जाएंगे। तो टेंजेंट्स कर्व के किसी भी पॉइंट पर मालूम किए जा सकते हैं। हमने एक नया मेथड सीखा है। अगर कर्व की इक्वेशन f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में हो और f ऑफ एक्स वाई कोई पॉलिनॉमियल फंक्शन इन 2 वेरिएबल्स हो तो उसकी लोएस्ट डिग्री की टर्म को इक्वल टू 0 लेने से हमारे पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशंस आ जाएंगी एट ओरिजिन। और क्यों सीखा है उसकी वजह मैंने बता दी कि अगर वो डबल पॉइंट है तो डबल पॉइंट के ऊपर आप डेरिवेटिव लेकर टेंजेंट मालूम नहीं कर सकते हैं। इस मेथड से कि लोएस्ट डिग्री की टर्म को इक्वल टू 0 ले लें, डबल पॉइंट ना हो तब भी आप टेंजेंट्स निकाल सकेंगे। लेकिन डबल पॉइंट के लिए पुराना वाला मेथड काम नहीं करेगा, डबल पॉइंट के लिए आपको यही मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आज के लेक्चर के लास्ट में हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं जिसमें हमें दी गई है एक कर्व और हमने मालूम करने हैं उसके डबल पॉइंट्स और उसकी नेचर। कर्व है हमारे पास y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0। मालूम करने हैं हमने इसके सिंगुलर पॉइंट्स और उनकी नेचर डिटरमिन करनी है। नेचर डिटरमिन करने का मतलब मज़ीद क्लासिफिकेशन करना है, यानी अगर हमें पता चल जाए कि वो जो सिंगुलर पॉइंट्स हैं वो डबल हैं तो फिर ये डिसाइड करना कि वो डबल पॉइंट्स नोड हैं, कस्प है या आइसोलेटेड पॉइंट है। सबसे पहला काम तो होगा सिंगुलर पॉइंट्स मालूम करना। उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया है, क्या मेथड है कि f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 अगर आपको दी हुई है कर्व आप उसका fx मालूम करें, उसे इक्वल टू 0 रख लें, fy मालूम करें, उसे इक्वल टू 0 रख लें। अगर ये कर्व की इक्वेशन है, ये fx वाली इक्वल्स टू 0 लेने वाली इक्वेशन है, ये fy को इक्वल टू 0 लेकर इक्वेशन है, तो सॉल्व करें।
2 और 3 को और पॉइंट्स मालूम करें और उन पॉइंट्स को पुट करें 1 में। अगर वो 1 को सेटिस्फाई करें, सॉल्व किया 2 और 3 को, फर्ज करें x0 y0 पॉइंट आया, ये पुट किया 1 में, अगर इसने सेटिस्फाई कर दिया 1 को तो फिर हम कहेंगे ये पॉइंट सिंगुलर पॉइंट है। क्या नतीजा निकल आएगा? x0 y0 इज सिंगुलर पॉइंट, या कह लें मल्टीपल पॉइंट। अब ये जो सिंगुलर पॉइंट है ये डबल है या डबल से बड़ा है, उसके लिए तरीका आपको बताया, f(x(x) कैलकुलेट करें, f(xy) कैलकुलेट करें और f(y(y) कैलकुलेट करें एट पॉइंट x0 y0। और अगर इन तीन में से कम एक नॉन ज़ीरो आ जाए तो वो डबल पॉइंट है, और अगर तीनों ज़ीरो आ जाएं तो वो डबल नहीं, हायर ऑर्डर पॉइंट है। अगर डिसाइड हो जाए जो मैंने बताया उसके मुताबिक कि ये डबल पॉइंट है, तो डबल पॉइंट की मज़ीद क्लासिफिकेशन करेंगे। और मज़ीद क्लासिफिकेशन करने के मैंने आपको 2 मेथड सिखाए। एक मेथड ये कि f(x(y) का स्क्वायर माइनस f(x(x) इंटू f(y(y) कैलकुलेट करें। अगर ये 0 से बड़ा आ जाए तो नोड है, अगर ये इक्वल टू 0 आ जाए तो कस्प है, अगर इस एक्सप्रेशन का आंसर लेस देन 0 आ जाए तो आइसोलेटेड पॉइंट है। और दूसरा तरीका मैंने बताया कि आप क्या करें, इसके ओरिजिन पर, अगर वो पॉइंट ओरिजिन है तो ओरिजिन पर उसके टेंजेंट्स मालूम करें और टेंजेंट्स की मदद से डिसाइड कर लें कि वो डबल पॉइंट, नोड, कस्प या आइसोलेटेड पॉइंट है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इस एग्जांपल का। ये जो हमारे पास y² + x² - x³ = 0 है, इसको लेट कर लेते हैं, ये f(x(y) है। इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से मालूम करते हैं, वो 2x - 3x² आ गया। इसका पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से मालूम करते हैं, वो 2y आ गया। ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स आए हैं इनको इक्वल टू 0 ले लेते हैं, fx को भी इक्वल टू 0 लेट कर लेते हैं और fy को भी इक्वल टू 0 लेट कर लेते हैं। fx को इक्वल टू 0 लेंगे तो 2x - 3x² = 0 आ गया। इसको सॉल्व करके हमने x मालूम करने हैं, y मालूम करने हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इस इक्वेशन में से x को कॉमन ले लें तो अंदर 2 - 3x = 0, यहाँ से x को भी 0 ले लेंगे और 2 - 3x को भी 0 लेंगे, तो x को 0 लेने पर x 0 निकल आएगा और 2 - 3x को 0 लेने पर x 2/3 आ गया, 2x आ गए। fy = 0 यानी 2y = 0, 2y = 0 में से 2 उधर ले जाएं तो y = 0 आ गया हमारे पास, y = 0 और ये x0 और x 2/3 इनसे पॉइंट्स बनाते हैं, x0 y0 एक पॉइंट बन जाएगा और x 2/3 और y0 दूसरा पॉइंट बन जाएगा। ये 2 पॉसिबल मल्टीपल पॉइंट्स हैं। इन 2 पॉइंट्स को पुट करते हैं गिवन इक्वेशन में, अगर सेटिस्फाई किया तो ये हमारे मल्टीपल या सिंगुलर पॉइंट्स हैं। जब हम इनको पुट करेंगे 0 0 पुट करने से दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी, लेकिन 2/3 और 0 पुट करने से दोनों साइड्स इक्वल नहीं आएंगी, यानी 0 0 जो है वो हमारे पास मल्टीपल पॉइंट है, दूसरा वाला मल्टीपल पॉइंट नहीं है। अब डिसाइड ये करना चाहते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारे पास 0 0 जो मल्टीपल पॉइंट है ये डबल है या हायर ऑर्डर का है। उसके लिए इसके पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर के कैलकुलेट करेंगे, fx से fxx से कैलकुलेट करते हैं, fxx आ जाएगा 2 - 6x। इसी fx से fxy कैलकुलेट करते हैं, यानी इसका पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से, y तो इसमें है ही नहीं तो fxy का आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। ये जो fy है इससे fyy कैलकुलेट करते हैं तो 2y का डेरिवेटिव 2 यानी fyy हमारे पास 2 आ जाएगा। क्या तीनों 0 आए? ये 0 है, ये 0 नहीं है, इसमें पॉइंट पुट करने के बाद पता चलेगा कि 0 है या नहीं है। पॉइंट कौन सा है? एक ही पॉइंट है जो डबल है, 0 0। इन तीनों में वो पॉइंट 0 0 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ये 2 आ गया, ये तो 0 ही रहा और ये हमारे पास क्या रहा? ये हमारे पास 2 ही रहा। क्या ये तीनों 0 हैं? एक 0 है, 2 0 नहीं है, कम से कम एक भी नॉन 0 निकल आए तो वो डबल पॉइंट होता है। इसका मतलब है हमारे पास जो 0 0 इसका सिंगुलर पॉइंट है वो एक डबल पॉइंट है।
अब अगर ये डिसाइड करना चाहते हैं कि ये डबल पॉइंट नोड है, कस्प है या आइसोलेटेड पॉइंट है, तो किस एक्सप्रेशन की कैलकुलेशंस करनी है? हमने एफ एक्स वाई का स्क्वायर माइनस एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई, इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। 0 0 के ऊपर एफ एक्स वाई का स्क्वायर माइनस एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई, एफ एक्स वाई 0 का स्क्वायर 0 हो गया, एफ एक्स एक्स 0 पॉइंट पर 2 आ गया, एफ वाई वाई 0 0 पॉइंट पर 2 आ गया, -4, और -4 0 से छोटा है। अगर आंसर 0 से छोटा आ जाए तो ये पॉइंट क्या है? इसका मतलब है ओरिजिन जो है वो हमारे पास इसका आइसोलेटेड पॉइंट है। पहले मैंने ग्राफ बनाकर भी दिखाया था कि ओरिजिन इसका आइसोलेटेड पॉइंट है। तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि मल्टीपल पॉइंट्स इस कर्व के कौन कौन से हैं। वो मल्टीपल पॉइंट्स एक ही निकला, वो डिसाइड कर लिया कि डबल पॉइंट है, और डिसाइड कर लिया कि वो डबल पॉइंट क्या है? आइसोलेटेड पॉइंट है। ओरिजिन जो डबल पॉइंट है इसको टेंजेंट्स की मदद से भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये डबल पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट है। कैसे, ये देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। टेंजेंट्स की मेथड से हमारे पास कर्व है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0। ये हम डिसाइड कर चुके हैं कि 0 0 इसका डबल पॉइंट है। 0 0 पर टेंजेंट्स निकालकर डिसाइड करना चाहते हैं कि वो जो डबल पॉइंट है वो नोड है, कस्प है या आइसोलेटेड पॉइंट है। तो ओरिजिन पर टेंजेंट्स निकालना चाहते हैं। क्या तरीका सीखा है? अगर ये पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है तो इसकी लोएस्ट डिग्री की टर्म को इक्वल टू 0 ले लें। इसमें फर्स्ट टर्म की डिग्री 2 है, सेकंड टर्म की डिग्री 2 है, थर्ड टर्म की डिग्री 3 है। इसमें दो टर्म्स ऐसी हैं जिनकी डिग्री इस वक्त मिनिमम है, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों को इक्वल टू 0 ले लेते हैं इकट्ठा ओवरऑल, ये नहीं कि अलग अलग। यानी टेंजेंट सेट ओरिजिन पर निकालने के लिए लोएस्ट डिग्री की टर्म को जब हमने इक्वल टू 0 लिया तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे लाइन बन रही है, एक या दो या कोई भी नहीं। इस इक्वेशन से लाइन नहीं बन रही। लाइन जब भी बनती है, लाइन की इक्वेशन आपको मालूम है लीनियर होती है। अगर ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो इसके फैक्टर्स बन जाते, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 और y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, दो स्ट्रेट लाइंस बन जाती। लेकिन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसमें तो फैक्टर्स नहीं बन सकते। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो कौन सा? 0 0। 0 0 के अलावा जो है और कोई पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इससे दो लाइनें नहीं बन रही, एक लाइन भी नहीं बन रही। यानी इससे जो टेंजेंट्स बन रहे हैं, आप कह सकते हैं ओरिजिन पर कोई टेंजेंट बन ही नहीं रहा। अगर ओरिजिन पर कोई टेंजेंट नहीं बन रहा, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं हमारे पास आ रही, तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो ओरिजिन है ये आइसोलेटेड पॉइंट है। आज के लेक्चर में हमने डिफाइन किया है मल्टीपल और सिंगुलर पॉइंट्स को, और हमने मल्टीपल और सिंगुलर पॉइंट्स मालूम करना सीखे हैं। सिंगुलर पॉइंट्स की हमने दो क्लासेस बनाई हैं, डबल और हायर ऑर्डर, और डबल पॉइंट की मज़ीद हमने क्लासेस बनाई हैं, नोड, कस्प और आइसोलेटेड पॉइंट। कैसे कैलकुलेशंस किया करते हैं ये सारा कुछ हमने एग्जांपल्स भी देखी हैं और एक एग्जांपल में सॉल्व करके भी देखा है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे।